कि उमेश कुमार जो है विकास पुत्र है, ठीक है। हमने 20 साल तक हम कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई चुनौती ज़्यादा किससे मानते हैं, पनियाला जी से या देखिए टिकट तो उनके घर में मिला है। अगर उनकी पत्नी जीती तो विधायक पति कहलाएंगे, जैसे प्रधान पति होते हैं ऐसे विधायक पति हो जाएंगे। आदर्श शिवाजी कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले तो मैं बताऊंगी कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग किस तरीके से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। लोगों को बाहर जाना पड़ता होगा, बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता होगा। हालांकि कोविड-19 के कारण तो स्कूल बंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा पानी की समस्या यहाँ पर देखने को मिली है। उसी के साथ हमारे साथ उमेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर आज एक यज्ञ में आमंत्रित थे, जो यज्ञ किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो यज्ञ है ये क्यों किया गया था और क्या उद्देश्य था? ये मंदिर का स्थापना दिवस है आज, उसके उपलक्ष्य में स्थानीय निवासियों ने इसका आयोजन किया था और हम सब लोगों ने मिलकर आज यज्ञ किया। देश में शांति बनाए रहने का, सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, उसके लिए वो यज्ञ आपने किया। उसके उपरांत लोगों से बातचीत भी आपकी हुई होगी। तो पानी की समस्या को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी की समस्या कि पानी मतलब घुटनों तक यहाँ पर भरा हुआ है। पानी की समस्या है कहाँ नहीं इस विधानसभा क्षेत्र में। दल्लावाला से लेकर मोहनपुरा, मिलाप नगर से लेकर ढंढेरा के तालाब से लेकर दुर्गा कॉलोनी से लेकर कोई जगह मुझे बताइए ना जहाँ पानी ना हो। आप ये सोचिए इस कॉलोनी का मुख्य मार्ग है और इसकी स्थिति आप लगाइए कि किस तरह ये लोग जीवन अपना जी रहे होंगे। इसी रोड से इन सबको पार जाना होता है, आना होता है। 1-1 फुट 1.5 फुट पानी यहाँ रुका हुआ है और ये समुद्र की तरह बना हुआ है। बड़ा दुखद है, देखकर अफसोस होता है कि इन सब कामों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की बहुत ही अति आवश्यक ज़रूरतें हैं। अच्छा, पहले भी आए हैं यहाँ पर या आज पहली बार आप आए? मैं पहले भी आया हूँ, पर मैं मंदिर में आज यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र के आपने समस्याओं का समाधान किया है, मोहनपुरा वो गोल भट्टे की जो साइड था उसका आपने इतने सालों से उस समाधान आपने कुछ इतने टाइम के अंदर किया है, तो इस समस्या को लेकर लोगों से बातचीत हुई, निदान करेंगे समस्या? बिल्कुल, मेरी बात हो चुकी है। 33,000 की लाइन है, उसको लेकर बात हुई है। कुछ बिजली के खंभों पर लाइट का है और ये पानी की समस्या की सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हमने बोल दिया कि एक चैम्बर बनाकर हम इस पानी को यहाँ से लिफ्ट करके पंपिंग स्टेशन के माध्यम से बाहर ले जाएंगे। उस पर हम काम शुरू कर देंगे। तो कितने समय के अंदर इस स्थायी समाधान हो जाएगा? अब आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद तत्काल काम शुरू करा दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ी चुनावी बात भी हम कर लेते हैं आपसे। जैसे कि चुनाव चल रहा है, रैलियों पर रोक लगा दी गई है दोबारा से 31 जनवरी तक, लेकिन जो पहले फेज में चुनाव होने हैं उससे 8 फरवरी तक का जो समय है कि इतने लोगों के वो कर सकते हैं, तो कैसे आपकी चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए क्या है कि 300 लोगों का आप इंडोर जनसभा कर सकते हैं और वो भी नियमों के शर्तों के तहत है और आपको उसके लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी अपने आरओ से। तो अभी तो खैर हम लोगों ने कोई ऐसी सभा की नहीं है और डोर टू डोर भी बंद है, क्योंकि 2 से ज़्यादा 144 लगी हुई है, 2 से ज़्यादा 3 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और लेकिन अपने संदेश सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम के द्वारा, रुड़की हब के माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आप भी फील्ड में जमी हुई हैं, गांव-गांव जा रही हैं, गांव-गांव से आप लोगों का फीडबैक ले रही हैं और मुझे लगता है कि आपको उसके संबंध में अच्छी सूचनाएं मिल भी रही होंगी। तो मुझे लगता है लगे रहिए। उमेश कुमार जी, फीडबैक तो हम ले रहे हैं। 4 बार के विधायक को इस बार टिकट बीजेपी पार्टी ने नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट उनके घर में ही आया है क्योंकि उनकी पत्नी को टिकट मिला है। रविंद्र पनियाला जी के रुझान भी लोगों के लिए देखा जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो, और एक तरफ फिर आप हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं। चुनौती मानते हैं, लग रहा है कि रुझान बदल पाएंगे लोगों का? देखिए टिकट तो उनके घर में मिला है। अगर उनकी पत्नी जीती तो विधायक पति कहलाएंगे, जैसे प्रधान पति होते हैं ऐसे विधायक पति हो जाएंगे। तो अपनी चुनौती ज़्यादा किससे मानते हैं, पनियाला जी से या प्रणव सिंह जी? मेरी चुनौती किसी के साथ नहीं है, मेरी चुनौती है क्षेत्र की समस्याओं के साथ। वही मेरी प्राथमिकता है। चुनाव तो एक माध्यम है, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ना आवश्यक है। वो लड़ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारे काम ना रुके थे ना रुकेंगे। काम ऐसे ही चलते रहेंगे और हम चुनौतियों से लड़ते रहेंगे और बाकी लोग लोगों से लड़ते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। उमेश कुमार जी थे हमारे साथ। उमेश कुमार जी जिन्होंने कहा कि वो चुनौती इलेक्शन में नहीं मानते हैं, वो चुनौती जनता के लिए मानते हैं। जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, समस्याओं को समाधान करना चाहेंगे। हाँ जी अंकल जी, यहीं के रहने वाले हैं आप भी? तो जिस तरीके से आज यहाँ पर उमेश कुमार जी में आमंत्रित थे, कुछ कहना चाहेंगे? समस्याओं के लिए भी उन्होंने लोगों से बात की।
कोई नहीं चला। मैं तो खैर उमेश कुमार जी को पहली बार देखा है, और जहाँ तक हमारा ख्याल है हम भी नए उम्मीदवार देख रहे हैं। हम भी 20 साल चुनाव वोट दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को ने। मेरा नाम ललित पंत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई नए भविष्य में नया चेहरा आया हमारे पास। हमें उम्मीद पक्का है इनसे कि इस बार ये जीतेंगे और यहाँ का काम कराएंगे। पूरा उम्मीद है, मतलब उमेश कुमार के समर्थन में? हम पक्का समर्थन में उमेश जी का पूरा साथ देंगे। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो हमारे यहाँ का विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जैसे कि उमेश कुमार जी यहाँ पर आए हैं? बेटा हम तो यही कहना चाहेंगे कि उमेश कुमार जो है विकास पुत्र है, ठीक है। हमने 20 साल तक हम कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इस समय लग रहा है कि उमेश कुमार को देखते हुए हमारा विकास होगा, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करें। बीजेपी पार्टी की तरफ इस बार थोड़ी सी कटौती मान ली जाए? मैं कहता हूँ कि 60% कटौती है बीजेपी की तरफ? बिल्कुल। क्यों, क्या कारण है? आप देख रही हैं मंदिर है यहाँ, दिखाओ बेटा, वहाँ दिखाओ, सामने लहरा रही है, तैर रही है चप्पलें, रास्ते पूरे खराब। हम आए थे तो हमने पूरा जायजा लिया कि क्या किस तरीके से यहाँ पानी की समस्या है। तो फिर आप समझ जाइए खुद ही। तो मतलब इस बार समर्थन जो है, चेंज इज ए मस्ट, ठीक है। चेंज होगा तभी पता चलेगा बीजेपी को भी कि चेंज होना चाहिए। एक ही आदमी सीट में रहता है तो उसकी नक्शेबाजी हाई हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर चेंज होगा तो पक्का बदलाव होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए भाई, लोगों को कहना है कि चेंज इज मस्ट। 4 साल से तो ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि 4 साल के बाद अब चेंज होगा या नहीं होगा। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना है आपका स्टेटमेंट को लेकर कि चेंज इज मस्ट, चेंज होना चाहिए? बिल्कुल जी, देखो परिवर्तन तो संसार का नियम है, और किसी एक को बार बार मौका देना उसके अंदर जो है एक तरह से जो है घमंड पैदा हो जाता है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई क्षेत्र में है ही नहीं। तो इसलिए चेंज होगा तो बिल्कुल जो है हर चीज़ में चेंज होगा, काम में भी होगा और सबके रहन सहन हर चीज़ में बदलाव आएगा। इस बार बदलाव आएगा। समर्थन किस है फिर इस बार चुनाव? बिल्कुल उमेश शर्मा जी को हमारा समर्थन है, और वे उत्तराखंड के बिल्कुल अच्छी तरह से, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में भी उत्तराखंड की पूरी भरपूर मदद की है। बाहर के अपने जो है कि जो हेलीकॉप्टर से जो है उड़ाने भर के बहुत दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में उन बच्चों को पहुंचाया है। तो उनके दिल से पूछो कि उत्तराखंड की पीड़ा क्या होती है। इनने कुछ नहीं करा, इन्होंने और सैनिटाइजर वगैरह जितना भी है, कोई किसी भी कॉलोनी में किसी में कोई मतलब जो है कि कोई ऐसा कोई काम नहीं करा। कोरोना काल में इतने टीके लगे, दुर्गा कॉलोनी हो, अशोक नगर हो, किसी भी क्षेत्र में कोई इन्होंने कैंप नहीं लगाए। एक कैंप का बता दो कहीं लगाया, महल में लगाया, उसे हमें क्या लेना देना उस बात से? कोई सहयोग नहीं विधायक जी का। बदलाव इस बार चाहते हैं भाई। आदर्श शिवाजी नगर कॉलोनी की जो जनता है, जितने वासियों से हमने बात करी, बदलाव चाहने की सब बात करते हैं कि बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया गया है उमेश कुमार के समर्थन में, वो इस बार